हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल यानी बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हो चुका था बताने वाले पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों यानी हाँ या नहीं प्रकार यस नो टाइप में वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द रहता है और वाक्य की क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा होता है तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, ली थी आदि शब्द जुड़े होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। तो जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है और यहाँ पर वाक्य की क्रिया पढ़ है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में चुका था जुड़ा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसके शुरुआत में क्या हो और क्रिया के पहले नहीं लगा हो और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, ली थी आदि शब्द जुड़े हों, तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या वह खाना नहीं पका चुकी थी। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य की क्रिया पकाना है, पका यानी पकाना और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य जिसके शुरुआत में क्या हो और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या हम स्कूल नहीं आ चुके थे। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में क्या है और क्रिया आ यानी आना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुके थे लगा हुआ है, जो कि हमें यह बताता है कि इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हमको सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ दिखाई देगा जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर के रूप में लिखा रहेगा। उसके साथ में हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नॉट के बाद क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर रहेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में हो, प्लस सब्जेक्ट हो, प्लस नॉट हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हैड आई नॉट रीड इंग्लिश। तो जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य जिसके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हैड हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर नॉट हो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद सेंटेंस के अन्य स्ट्रक्चर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। हैड शी नॉट कुक्ड
फूड। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हैड वी नॉट कम टू स्कूल। तो यहाँ पर भी सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी और अंग्रेजी वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना को समझते हैं। यानी अंग्रेजी में वाक्य हम किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अनुवाद करते समय अंग्रेजी में वाक्य को किस प्रकार लिखना होता है। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना होता है जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद नॉट लगाना होता है, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है तो उसे लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद चलिए कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हिंदी वाक्य है एग्जाम्पल्स में, क्या आप प्रश्न नहीं पूछ चुके थे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर पहचान लिए कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के बाद में चुके थे है। तो इस प्रकार का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड लिखेंगे तो यहाँ पर एच बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आप है तो यू लिखेंगे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब पूछ यानी पूछना है तो इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा। आस्क यानी पूछना, आस्क फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, उसके बाद सेकेंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म ही सेकेंड फॉर्म की तरह आस्क्ड ही होता है। तो क्या आप प्रश्न नहीं पूछ चुके थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड यू नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह उत्तर या जवाब नहीं दे चुका था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड ही नॉट आंसर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैड दे नॉट लर्नड इंग्लिश। तो यहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को या ध्यान रखेंगे। आस्क मीन्स पूछना, इसका सेकेंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही होता है। सेकेंड अगला वर्ब है आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना या जवाब देना, इसका सेकेंड फॉर्म आंसर्ड और थर्ड फॉर्म भी सेकेंड फॉर्म की तरह आंसर्ड ही होता है। अगला वर्ब है लर्न, लर्न मीन्स सीखना, इसका सेकेंड फॉर्म लर्नड और थर्ड फॉर्म भी लर्नड सेकेंड फॉर्म की तरह ही। अगला वर्ब है बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना, सेकेंड फॉर्म बिगैन मतलब शुरू किया और थर्ड फॉर्म बिगन मतलब शुरू कर दिया या शुरू कर चुका। अगला वर्ब है कट, कट मीन्स काटना, सेकेंड फॉर्म कट यानी काटा और थर्ड फॉर्म कट मीन्स काट दिया या काट चुका। तो इस प्रकार से आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।